पार्ट 1 की वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। पहले भाग में हमने नौसराधार तक अपनी यात्रा कंप्लीट की थी और आगे की यात्रा अब हम शुरू करते हैं। नौसराधार से आगे चलने पर सबसे पहला पड़ाव आता है अधाम का गोट, जो कि इस ग्लेशियर को पार करने के बाद आता है। सुबह के 3-4 बजे ही लोग शंखनाद के साथ अपनी यात्रा शुरू करते हैं और हमने भी तकरीबन कोई 8 बजे अपनी यात्रा यहाँ से शुरू कर दी थी। कुछ लोग जो हैं पहले दिन ही अधाम के गोठ में अपना डेरा डाल लेते हैं और कुछ लोग जो हैं वो पीछे नौसराधार में ही रुक जाते हैं। अधाम के गोठ के बाद खड़ी चढ़ाई लगाकर संकरी पहाड़ियों पे सावधानी पूर्वक पांव रखते हुए और साथ ही अलौकिक दृश्यों को देखते हुए हम पहुंचते हैं हुड़ान टॉप। हुड़ान टॉप को इस ट्रैक का एक खतरनाक स्ट्रेच भी कहा जा सकता है, जिसका अंदाजा आप इस वीडियो से स्वयं ही लगा सकते हैं। हुड़ान टॉप की ऊंचाई लगभग गिड़ासरू महादेव झील के जितनी ही है और हुड़ान टॉप से नीचे उतरते ही ग्लेशियर्स शुरू हो जाते हैं, जिन्हें गुगुए का जोत कहा जाता है। शंख की ध्वनि और जयकारों के साथ ग्लेशियर पार करने का जो एडवेंचर और सुख मिलता है, यहाँ बयान नहीं किया जा सकता। पहली बार ग्लेशियर पे पांव रखने का अलग ही आनंद आता है। इस पड़ाव में 3 ग्लेशियर आते हैं और जो सबसे पहला वाला ग्लेशियर है वो बहुत ही लंबा है। यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आपने एक गलत कदम लिया और आप सीधे नीचे। तीनों जोतों को पार करने के बाद आता है गाहरू। यह अंतिम पड़ाव है और लोग यहाँ पे रात्रि विश्राम करते हैं। गाहरू के ठीक सामने दिखती है बांदर घाटी। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ बस हाथ पांव के सहारे ही महादेव का नाम लेते हुए सीधे चलते जाना है। थोड़ी सी चूक हुई और आपकी भोलेनाथ से डायरेक्ट मीटिंग फिक्स। इसे पार करने के बाद दर्शन होते हैं गड़ासरू महादेव झील के। पवित्र व अलौकिक गड़ासरू महादेव झील के दर्शन मात्र से ही सारी दुख तकलीफें व थकान दूर हो जाती है। यह मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। जो कुछ भी है यही है, यही आरंभ है, यही अंत है। 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस पवित्र झील में महादेव के साक्षात दर्शन मिलते हैं। मेरे शब्दों को आप तभी समझ पाओगे जब आप स्वयं वहां जाओगे। कुछ चीजें केवल महसूस की जा सकती हैं, उन्हें समझाना और समझ पाना दोनों ही कठिन है। काहलो पास के निकट स्थित गड़ासरू महादेव झील के दर्शन मात्र से ही शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। डल झील में स्नान करने के बाद जिस रास्ते से हम ऊपर आए थे, उसी रास्ते से अब हम नीचे की ओर जाते हैं। इसी के साथ हम इस 41 किलोमीटर की दुर्गम व अविस्मरणीय यात्रा को अपने घर जाकर बड़े बुजुर्गों व देवताओं का आशीर्वाद लेकर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय गड़ासरू महादेव।